करें शनिवार व्रत के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि शनिदेव हैं कौन, इनका व्रत करने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। देखिए, शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और कर्म का कारक माना जाता है। मतलब आपकी जन्म कुंडली में दो ऐसे भाव होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन महत्वपूर्ण भावों के देवता होते हैं शनिदेव, उन महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं शनिदेव। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली का 10वां भाव और 11वां भाव, ये दो भाव शनिदेव के होते हैं। 10वें भाव से आपका कर्म देखा जाता है, आपका कामकाज देखा जाता है, कौन से काम को करने से आपको सफलता मिलेगी, ये आप 10वें भाव से देख सकते हैं। और उस काम से आपको लाभ क्या मिलने वाला है, ये देखा जाता है 11वें भाव से। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, आपके आय का भाव माना जाता है, आपके लाभ का भाव माना जाता है। तो मतलब जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, काम और उससे मिलने वाला लाभ, ये शनिदेव देखते हैं। तो इसलिए आवश्यक होता है कि शनिदेव प्रसन्न रहें। शनिदेव प्रसन्न रहेंगे तो आपके काम अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको लाभ अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शनिदेव माने जाते हैं हमारी जन्म कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और अब बात करें अगर पुराणों की, तो धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुराणों में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। हम जो भी काम करते हैं, मतलब अच्छा या बुरा, जो भी हमारा कर्म होता है उसका फल देने वाले शनि देवता हैं। तो इनका प्रसन्न रहना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए शनिदेव की कृपा की प्राप्ति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिदेव का व्रत धारण करते हैं। ठीक है, तो अब बात करें कि ये व्रत कौन कौन धारण कर सकता है। देखिए, शनिवार का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, पुरुष हो महिलाएं हो, कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है। अगर आप शनि की 7.5 में है, ढैया में है, शनि से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। या फिर कोई भी परेशानी जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जैसे कि अगर आप बहुत समय से परेशान है बीमारियों से, या फिर ऋण से परेशान है, कर्ज से परेशान है, नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, व्यापार आपका ठीक से नहीं चलता है, ऐसी अवस्था में भी आप शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। शनिदेव के निमित्त व्रत धारण करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। अब अगला आपका प्रश्न होता है कि शनिवार का व्रत हम कब से शुरू करें। तो देखिए, शनिवार का व्रत आप शुक्ल पक्ष में, मतलब किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे विशेष महीना होता है सावन का महीना, मार्गशीर्ष मास या फिर माघ का महीना, चैत्र मास। इन महीनों में अगर हम कोई भी नया व्रत प्रारंभ करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप इन महीनों में नहीं भी शुरू कर पाते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न होता है कि कितनी संख्या में आपको ये व्रत करना चाहिए। तो देखिए, शनिवार का व्रत किया जाता है 7 की संख्या में, 11 की संख्या में, 19 की संख्या में, 33 या 31 की संख्या में भी आप शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब देखिए, शनिवार का व्रत कम से कम 7 की संख्या में करना चाहिए। इससे ज्यादा फिर आपकी अपनी श्रद्धा है, आप जितनी भी संख्या में व्रत धारण करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। 21, 51, 31, या फिर कई भक्त हैं जो कि अपनी इच्छा के अनुसार व्रत धारण कर लेते हैं कि जब तक हमारी परेशानी दूर नहीं होगी तब तक हम शनिवार का व्रत धारण करेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 शनिवार आपको व्रत जरूर धारण करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें व्रत के नियम के बारे में। तो देखिए, अगर आप शनिवार का व्रत धारण करना चाहते हैं, आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और शनिवार के व्रत में शनिवार के दिन आपको नीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप चाहे तो काले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ये रंग शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। काला रंग और नीला रंग, इस रंग के वस्त्र अगर आप धारण करके भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो आप नित्य की पूजा करते हैं, प्रतिदिन की पूजा आपकी जो भी होती है उस प्रकार से आप वो सारी पूजा कर लेंगे। अब यहाँ बहुत से भक्त हैं जो कि कहते हैं कि क्या हम सूर्यदेव को जल दे सकते हैं शनिवार के दिन। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब सूर्यदेव को जल देना हमारे लिए नियमित दिनचर्या है, वो तो हम करते ही हैं। इसी प्रकार से आप अपने घर में भी जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, जिन भी देवी देवताओं की, उनकी पूजा कर लीजिए। फिर शनिवार के व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी आप कोई व्रत प्रारंभ करते हैं तो पहले ही दिन आपको संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। तो संकल्प में अपने हाथ में आप जल लेंगे, पुष्प लेंगे, थोड़े से काले तिल लेंगे, एक सिक्का ले लीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज से आप शनिवार का व्रत धारण कर रहे हैं। आप जिस भी परेशानी से मुक्ति के लिए ये व्रत कर रहे हैं, अपनी परेशानी भगवान शनिदेव से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना कह सकते हैं। और अब प्रश्न है कि हम शनिवार के व्रत का संकल्प किस देवी देवता के सामने लें।
देखिए, आप चाहे तो घर के आसपास कोई मंदिर हो जहाँ पर शनिदेव विराजित हो तो आप उनके सामने जाकर संकल्प ले सकते हैं व्रत का, या फिर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भी पीपल की पूजा करने के बाद आप चाहे तो पीपल के पास भी संकल्प ले सकते हैं, या फिर भगवान भोलेनाथ के सामने, हनुमान जी के सामने भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो घर में अगर शिवलिंग है तो घर में भी संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो घर के आसपास कोई मंदिर हो, शिवालय हो तो वहां जाकर भी शनिवार के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देवता मानते हैं, और इसी प्रकार से हनुमान जी के साथ भी उनका काफी श्रद्धा भरा संबंध है। मतलब कहा जाता है कि मित्रवत संबंध है हनुमान जी के साथ। तो हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा होती है शनिदेव की। तो संकल्प आप इन देवी देवताओं में किसी के सामने भी ले सकते हैं, या फिर अगर शनिदेव का मंदिर हो तो वहां जाकर शनिदेव के पास भी संकल्प ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आप मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो अपने घर में भी भगवान शनिदेव का ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है उसे आप जिस भी देवी देवता के सामने संकल्प ले रहे हैं उनके चरणों में अर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। अपने व्रत की संख्या निर्धारित करके आप संकल्प लेंगे कि इतनी संख्या में आप व्रत धारण कर रहे हैं। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का सही एड्रेस, इस प्रकार से हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान शनिदेव की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। देखिए, शनिवार के व्रत में जिस प्रकार से आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आपको करनी चाहिए। हनुमान जी के दर्शन करने से भी आपको शनिदेव की कृपा मिल जाती है। ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने से आपके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव के भक्त होते हैं उनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। जो हनुमान के भक्त होते हैं उनके ऊपर भी भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की या फिर हनुमान जी की, भगवान श्री कृष्ण की, तो विश्वास कीजिए आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव हमेशा शुभ ही रहता है। अब बात करें कि संकल्प लेने के बाद आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, तो देखिए, अगर आप मंदिर जाकर, मतलब शनिदेव के मंदिर जाकर पूजा कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। शनिदेव का अभिषेक कीजिए सरसों के तेल से। ठीक है। शनिदेव के ऊपर आपको सरसों का तेल अर्पित करना है, धूप दीप प्रज्वलित करना है। दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे वो भी आप सरसों के तेल का ही करेंगे या फिर तिल के तेल का भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को नीले पुष्प अर्पित करने से समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। नीले अपराजिता के जो फूल होते हैं भगवान शनिदेव को अत्यंत प्रिय हैं, तो अगर आपको मिल जाते हैं जरूर आप उन्हें अर्पित कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको नीले पुष्प ना भी मिले तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आप अर्पित कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। इसके बाद वहीं बैठकर आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। भगवान शनिदेव के निमित्त कोई भी मंत्र, शनिदेव का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव की आरती कर सकते हैं। ठीक है। तो शनिदेव के मंत्र आप पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो सुन भी सकते हैं, मतलब मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आज के दिन ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते मानसिक रूप से इस मंत्र का जप करते रहिए। शनिवार के दिन शनिदेव को पंचामृत से भी अभिषेक करना शुभ माना जाता है। अगर आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और शनिदेव को अर्पित कीजिए। इसके बाद जल से अभिषेक कीजिए। फिर इसके बाद आपको सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। ठीक है। आप इस प्रकार से भी अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सरसों का तेल भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिएगा। आपके पास जो भी चीजें उपलब्ध हो उसी से भगवान शनिदेव की पूजा कर लीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव को काले वस्त्र अर्पित करने चाहिए, या फिर आप चाहें तो काले रंग का धागा अर्पित कर सकते हैं। अब शनिदेव को भोग क्या लगाना चाहिए, तो देखिए, शनिदेव को उड़द से बनी हुई वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। काले तिल अगर आप अर्पित करते हैं तो ये उनको विशेष प्रिय है। काली उड़द, काले तिल मिलाकर आप खिचड़ी बना सकते हैं, उसका भोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो जलेबी या इमरती का भोग लगा सकते हैं, या फिर सरसों के तेल में मीठी पूड़ियां बनाकर ये भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, गुड़ या फिर शक्कर, उनका भोग भी भगवान शनिदेव को लगा सकते हैं। मतलब विशेष रूप से गुड़ का भोग भी आप लगा सकते हैं भगवान शनिदेव को। और जो भी ऋतुफल